तुम आओगी ना पार्टी में? मीरा ने रेवा से पूछा। नहीं, मुझे पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, रेवा ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पार्टी मिस करोगी तुम? कल तो अर्जुन सर और भी ज़्यादा हॉट दिखेंगे। ये चांस मिस करोगी तो पछताओगी तुम। आधी लड़कियां तो इसलिए पार्टी में जाएंगी ताकि अर्जुन सर को देख सकें। उनकी बियर्ड कितनी अच्छी है ना, और बॉडी भी। और वो जब अपने बालों से हाथ फेरते हैं ना, तब तो मैं। इससे पहले कि मीरा कुछ बोल पाती, रेवा ने कहा, अरे बस बस काम करते हैं अब, वरना जिस अर्जुन सर को देखने के लिए तुम एक्साइटेड हो ना, वही अर्जुन सर कंपनी से निकाल देंगे, है ना? यस राइट, फोकस करो काम पर। और हाँ, कल तुम पार्टी में आ ही रही हो। मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मीरा ने कहा और अपनी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा ली। तो वहीं केबिन में बैठा हुआ अर्जुन सीसीटीवी की हेल्प से स्क्रीन पर रेवा को एकटक देखे जा रहा था। बस भी कर यार, कितना देखेगा उसे? घर में पूरा टाइम तुम्हारे पास ही होती है ना, फिर भी दिल नहीं भरता क्या? तुषार ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, रेवा को नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। मुझसे तो झूठ मत बोला कर यार, बचपन का दोस्त हूँ तेरा, सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे तुझे पसंद है ना वो? तुषार ने पूछा। नहीं मतलब हाँ, वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तुषार ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तुझे पता ही क्या है प्यार के बारे में? कभी हुआ है क्या? खैर, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। मीटिंग है मेरी, मैं चलता हूँ, तुषार ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रेवा के पास एक आदमी आता है और कहता है, आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं। वाह, यू आर सो लकी। अर्जुन सर के कैबिन में पहले दिन ही? मुझे तो कभी उनके पास से देखने का मौका ही नहीं मिलता। मीरा की बात पर रेवा ने हंसते हुए कहा, काम पर फोकस करो, मैं आती हूँ अभी, रेवा ने कहा और वहाँ से चली गई। क्या काम था, आपने बुलाया मुझे? रेवा ने कैबिन में जाते हुए पूछा। बैठो यहाँ पहले, अर्जुन ने चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। रेवा अर्जुन की बात मानकर चेयर पर बैठ गई। बोलिए अब, रेवा ने फिर से कहा, लेकिन अर्जुन रेवा को एकटक देखे जा रहा था। रेवा, ध्यान कहाँ है आपका? आपसे बात कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। रेवा, क्या? वो तो मैं बता रहा था कि कल पार्टी के बारे में, अर्जुन ने कहा। मुझे नहीं जाना पार्टी में, रेवा ने जवाब दिया। शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। कल तुम पार्टी में आ रही हो, अर्जुन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। नहीं मतलब नहीं, मुझे पार्टी पसंद नहीं है, रेवा ने जवाब दिया। मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन फाइनल है। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने कहा, आप इतने डोमिनेटिंग कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं, रेवा ने कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी अर्जुन ने रेवा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। देखो, सबसे पहली बात तो मैं जब बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे इग्नोर करके जाने की गलती मत करना, ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। और दूसरी बात यह कि मुझे मेरी बात मनवानी बराबर आती है। भूलो मत तुम कैसे मैंने उस रात उस आदमी की जान ली थी, अर्जुन ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। आपको क्या लगता है इस तरह डराने से मैं डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाथ छोड़िए मेरा, रेवा ने कहा और अर्जुन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। देखता हूँ कल शाम पार्टी में कैसे नहीं आती तुम। पार्टी में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, अर्जुन ने जाती हुई रेवा को देखते हुए कहा। शाम को अर्जुन के घर पे? कल पार्टी है ना ऑफिस में, सविता जी ने रेवा से पूछा। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रही, रेवा ने जवाब दिया। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जा रही हो कल पार्टी में। अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन फाइनल है, सविता जी ने कहा। लेकिन माँ प्लीज़, मेरे पास अच्छे कोई कपड़े नहीं हैं ना पार्टी के लिए, रेवा ने कहा। तभी पीछे से अर्जुन ने कहा, तुम बस करो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए पूरी शॉप खरीद दूंगा। हाँ, और जल्दी से कपड़ों का डिसाइड कर देना, कल तुम्हें अर्जुन के साथ जा रही हो, सविता जी ने कहा और वहाँ से चली गई। आपने बताया ना माँ को? आपने शिकायत की ना, रेवा ने पूछा।
ऑफ कोर्स मैंने ही बताया, तुम मेरी बात टाल सकती हो लेकिन माँ की नहीं। आई नो। तो तुम्हें पार्टी में आना होगा। माँ ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें तो फॉलो करना होगा। वैसे आज ऑफिस में कौन कह रहा था कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं पार्टी में नहीं आऊँगी, मतलब नहीं आऊँगी, और अब देखो बेचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। सो सैड। अर्जुन ने रेवा का मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरा मजाक उड़ाते पेट भरा है आपका? रेवा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। चलो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाते हैं। अर्जुन ने रेवा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। रेवा माँ, हेल्प करनी है, अभी नहीं। माँ, तुम्हारी बहू को लेकर जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, और डिनर मत बनाना, हम कुछ ले आएंगे, अर्जुन ने जाते हुए ही कहा। कुछ देर बाद रेवा और अर्जुन दोनों भी एक मॉल में पहुँच जाते हैं। यहाँ से शॉपिंग करने की ज़रूरत है क्या? महंगा होता है यहाँ सब। इससे अच्छा तो स्ट्रीट शॉपिंग कर लेते हैं, इतना खर्चा क्यों करना है आपको? रेवा की इस बात पर अर्जुन ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, तुम्हारे लिए पूरा मॉल भी खरीद सकता हूँ, और वैसे भी ये खर्चा सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना, तो करने दो, लेट्स गो। जब रेवा ने मॉल को देखा तो वहाँ से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही थी। आप सोच लो एक बार फिर से, हमें स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना, रेवा ने फिर से कहा। मेरा डिसीजन फाइनल है, देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्या पसंद आया तुम्हें? अर्जुन ने पूछा। रेवा ने सबसे पहले उन कपड़ों के ऊपर के प्राइस टैग देखते हुए, प्राइस टैग मत देखो, तुम सिर्फ सेलेक्ट करो, अर्जुन ने कहा। देखिए आप, ये ड्रेस बहुत सूट करेगा, एक लड़के ने रेवा के पास आते हुए कहा, जो उस मॉल में काम करता था। स्टे अवे फ्रॉम हर, मैं देख लूँगा, तुम्हें इससे इतने करीब आने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा। सॉरी सर, उस लड़के ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। शांत हो जाइए ना, इतना गुस्सा क्यों चिल्ला रहे हैं आप उस पर, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, रेवा ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा। मुझे नहीं पसंद अगर कोई दूसरा मर्द तुम्हारे करीब आता है, अर्जुन ने एक ब्लैक कलर के नेट की साड़ी रेवा की ओर बढ़ाते हुए कहा। चॉइस अच्छी है आपकी, रेवा ने कहा। अर्जुन, वो तो है, ये साड़ी मैंने चॉइस की है, तुम अब अर्जुन की तरह ये मुझसे भी छीन रही हो, पीछे से आते हुए प्रिया ने कहा। तुम यहाँ? वेल, ये मेरी वाइफ को पसंद है तो तुम कोई दूसरी साड़ी देख लो तुम्हारे लिए, अर्जुन ने प्रिया की ओर बिना देखे ही कहा। लेकिन ये मैंने चॉइस की है, बिल भी बनवाया है मैंने इसका। प्रिया इसके आगे कुछ बोल पाती, तभी अर्जुन ने मैनेजर से कहा, ये साड़ी पैक कर दो। लेकिन सर, ये साड़ी, प्रिया मैडम ने, तुम अर्जुन सिंघानिया से जवान लड़ाओगे? तुम्हारी ये पूरी मॉल खरीद सकता हूँ मैं, अर्जुन ने तेज आवाज़ में कहा। जी जी सर, मैनेजर ने कहा, और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रेवा ने अच्छे से बिहेव किया। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अर्जुन ने कहा, और रेवा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। जितना उड़ना है उड़ लो, देखती हूँ कब तक हैप्पी रहते हो तुम दोनों, प्रिया ने गुस्से से कहा। देखा, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं हम, अर्जुन ने रेवा से कहा। प्यार नहीं खरीद सकते आप, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, रेवा ने कहा। चलो अब घर जाकर जल्दी से सो जाते हैं, कल जाना भी है ना पार्टी के लिए, अर्जुन ने कहा। तो वहीं दूर जंगल में एक बिला है, कल रेवा आपके पास होगी, पूरा प्लान रेडी है मेरा, राहुल ने उसके बॉस से कहा। गुड, अब कल का इंतज़ार है, कल मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, उस आदमी ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। क्या होगा पार्टी में? क्या अर्जुन रेवा को बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।